हाँ, मुझे किसी शख्स के हाथ मेरे कोई अहम राज लग गए। सर, परंतु ये बड़े अचंभे की बात है। इसमें हैरत की क्या बात है? शेर की राज चूहे के हाथ भी लग जाए तो वो भी दलेर हो जाता है। लेकिन ये कौन हो सकता है सर, जो इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा हो? पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि पुलिस को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। जरगाम और शिराजी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेलर नहीं है, खुल के जंग करने वाले। ठीक कहा सर आपने। ये कोई तीसरा शख्स, कोई तीसरी पार्टी है। परंतु उसकी डिमांड क्या है सर? डिमांड बहुत अजीब सी है। वो कहता है कि मैं अपना सारा कारोबार समेट के जापान छोड़ दूं। तो बड़ी अनोखी डिमांड है। ऑब्वियसली जिसने मेरे राज हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की है तो कोई मामूली बात नहीं करेगा। परेशानी की बात यह है कि अनदेखा दुश्मन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। मैं अपने तौर पे उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मेरे हाथ चल गया कुचल दूंगा। ये रास्ता तो आगे चलकर ब्लॉक हो जाता है। यस सर, और इसके ऑपोजिट जाने वाले रास्ते पर भी हमने निगरानी बहुत सख्त कर दी है। तो फिर वहां कहाँ जा सकता है? शहर से बाहर जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी तो मेरे जहन में है। अब देखना ये है कि वो आर्जी तौर पर शहर से बाहर जा रहा है या उसका कोई और इरादा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है सर? हाँ, इससे फर्क तो जरूर पड़ता है। अब देखना यह है कि वो आर्जी तौर पर रूपोश हुआ है तो वो छुपने के लिए आसपास की जगह जरूर तलाश करेगा। यू आर राइट सर। और अगर वो मुस्तकिल जा रहा है तो फिर वो इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेगा। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सर। अब देखना यह है कि इस मुल्क से बाहर जाने के कितने जराए हैं उसके पास। यस सर, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, समंदर का रास्ता भी हो सकता है। खुश्की का तो ऐसा कोई रास्ता नहीं जो उसे मुल्क से बाहर निकाल सके। इसीलिए अगर वो बाहर जा रहा है तो हमें अपने बॉर्डरों को चेक करना बहुत जरूरी है। सर, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जापान में ही बहुत लंबे अरसे तक रूपोश होने का प्लान बनाया हो? वेरी गुड, मैं भी यही समझता हूं। उन लोगों की निगरानी करो जो उसके करीब है, ताकि जब वो शिराजी से मिलने की कोशिश करे तो हम उस पर हाथ डाल सकें। समझ गए सर। ओके, लेट्स गो।
सोचा चलो आपको बता दूं, वरना 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 क्या? इस खबर को खरीदने वाले और भी हो सकते हैं, मगर आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? क्या खबर है? ऐसे नहीं मल्होत्रा साहब, सौदा तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर न्यूज मेरी मर्जी के मुताबिक हुई तो तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि सारी जिंदगी ऐश करोगे। बस बस मल्होत्रा साहब, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? अब बताओ खबर क्या है? पहले कुछ तो दे दें मल्होत्रा साहब। बहुत बहुत लालची आदमी होते, बहुत। ठीक है, तुम कल मेरे दफ्तर आ जाना, तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल जाएगा। भगवान भला करे आपका। और वो न्यूज ये है कि मैं जानता हूं कि शराजी कहां है। क्या? ये खबर सच है? मल्होत्रा साहब, आपसे भला कौन झूठ बोल सकता है? फिर तो समझो कि हमारी डील डबल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब। और सुनो, किसी और को इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मुलाकात होती है आपसे। ओके बाय। ओके। बाबा जान। जी बेटा। बाबा जान, कुछ पता चला? किस बात का? वही पापा का। मैं तो रोज इसी उम्मीद पे रहती हूँ कि शायद कोई खबर आ जाए। तुम्हें शिराजी से मिलना है। बाबा, आप रोज ये बात क्यों कहते हैं? उस दिन गई तो थी मैं आपके साथ, मगर क्या हुआ? खाली हाथ वापस आ गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या? क्या मतलब? मैं जानता हूं शिराजी कहाँ है और उससे तुम्हारी मुलाकात हो भी सकती है। सच बाबा? आप मुझे तसल्ली तो नहीं दे रहे ना? बहला तो नहीं रहे ना आप? नहीं नहीं बेटा, नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी से इस मर्तबा जरूर मिलवाऊंगा। सच बाबा? बाबा बताएं कब चलना है? अभी चले? नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी मैं हालात का जायजा ले रहा हूं, फिर तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं। जी। मगर एक बात है, इस दौरान तुम अपने आप पर काबू रखोगे, ओके? जी बाबा। लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो मेरी। मुझे अब इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम इस घर में लौट कर आती हो या नहीं। ओके? तुम यहां क्यों बार बार आ जाते हो दानिश? भाई, रूठे हुए भाई को अगर 50 दफा भी आना पड़े मनाने के लिए तो भी दरेर नहीं करूंगा। दानिश, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम कौन हो और मैं कौन। शुमाइल प्लीज, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो जी चाहे कह देना। मैंने तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लिए हैं दानिश, मुझे तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, इसलिए बेहतर यह है कि तुम खामोश रहो। शुमाइल, तुम कभी तो ऐसे नहीं थे। जिंदगी के हक़ाइक़ भी कभी इतने तल्ख नहीं थे जितने आप हो गए। भाई, वही तो पूछना चाहता हूं कि कौन से हक़ाइक़? मुझे मेरी जबान खोलने पे मजबूर मत करो। चले जाओ यहां से दानिश, चले जाओ। लुक शुमाइल, मैं तुम्हारी यही गलतफहमी दूर करने तो आया हूं। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे।
मैं बहुत पुरसुकून हूं, खुश हूं। और सुनो, मुझे तुम्हारी मेहरबानियों की भी जरूरत नहीं है। और मैं अगर यहां से ना जाना चाहूं तो फिर मैं खुद ही यहां से चला जाता। ओहो, तुम तो मुझसे इतने बदगुमान हो। हाँ, और जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा। ठीक है शुमैल, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ उस दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। चलो आसिफ, चलकर खाना खा लो। नहीं अरमीन, हमको भूख नहीं है। क्या हो गया है तुमको? अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। भूख क्यों नहीं लग रही? बस कह दिया ना, हमको भूख नहीं लग रहा। आसिफ, एक बात कहूं तुमसे? हाँ बोलो। देखो आसिफ, बात दरअसल ये है कि जिंदगी अपना सफर जारी रखती है, चाहे किसी भी अंदाज में हो, और वो जिंदगी जो किसी हौसलामंद और भरपूर सहारे के साथ गुजरे, उसमें प्रोटेक्शन का एहसास ज़्यादा होता है और सफ़र की तवालत भी महसूस नहीं होती। बहुत ही फलसफियाना किस्म का बात किया है तुमने। नहीं आसिफ, ये बात फलसफियाना नहीं है, ये किसी भी लड़की के जज्बात का सीधा साधा इजहार है, और मैं ये बात इससे ज़्यादा खुलकर नहीं कह सकती। तुम कहना क्या चाहता है अरमीन? आसिफ, मैं जिस सहारे की बात कर रही हूँ, मेरे लिए जिंदगी में वो सहारा सिर्फ तुम ही हो सकते हो। क्या? अरमीन, ये तुमने क्या बात कर दिया? आसिफ, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है? रोजे अजल से इस तरह की बातें इसी अंदाज में की जाती हैं। नहीं अरमीन, तुमने ये बात सोच समझ कर नहीं किया है। मैंने ये बात बहुत सोच समझ कर की है आसिफ, बहुत सोच समझ कर। और मेरे ख्याल से तुमको मेरे जज्बात का एहसास हो गया होगा। अरमीन, हम तुमसे ये पूछता है कि तुमने आखिर हम में ऐसा कौन सा बात देखा है जो इतना बड़ा फैसला कर लिया? आसिफ, यही बात क्या कम है कि तुमको मेरी दौलत से कोई गर्ज नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए, मुझसे मिलने आते हो, मेरी परेशानियां शेयर करते हो और मेरे काम आते हो। अरमीन, काश हम तुम्हारे काबिल होता। ऐसी बात नहीं है आसिफ, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुमने मुश्किल में डाल दिया। देगा हम तुमको जवाब, देगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा आसिफ। ठीक है, ठीक है। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसी क्या बात है राजेश? वो ये कि सर, जब आप जानते हैं कि शिराजी कहाँ है, वो क्या कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? चाणक्य की सौगंध राजेश, मैंने हमेशा एक तीर से दो शिकार किए हैं। ये सही है, मैं जानता हूं शिराजी कहाँ है। वो तो
मेरे निशाने से सिर्फ लम्हों की मार पे है। जब चाहूं उसे गिरा सकता हूं, लेकिन अभी क्या फायदा। इसके लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। कहीं समय के इंतजार में वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। तुम तो जानते हो राजेश कि वो हर वक्त हमारे लोग। हाँ, अच्छा, हाँ भेजो। वो हर वक्त हमारी निगाहों में है राजेश। उसकी हर मूवमेंट मौजूद है। हम जब चाहेंगे उसे घेर लेंगे। हेलो मिस्टर तारिक, कहाँ है भैया? मल्होत्रा साहब, मैं अपने तौर पर अपने सेटअप का जायजा ले रहा था। सर, मैं कर रहा था कि यहाँ पर किस किस्म के बिजनेस के इम्कानात हैं। अरे तारिक साहब, आपको इन कठिनाइयों में पड़ने की क्या जरूरत है? मुझसे कहें, मेरे पास पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, हर तरह के लोग हैं मेरे पास। हम किस लिए बैठे हैं? जी हाँ, मुझे तो आपसे ही मदद लेनी है। आपके अलावा हमारा यहाँ है कौन? अरे तारिक साहब, क्या सुंदर बात की आपने। यकीन करें, अपने लोगों के काम आके मुझे बड़ी खुशी होती है। भाई, ये आपका दफ्तर है, इसे आप अपना ही समझे। थैंक यू, थैंक यू। श्योर मल्होत्रा साहब, मैं आपको अपने ही समझ के आपके पास आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर भी हालात का जायजा लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर लेना चाहिए जायजा। कैसी हो बेटा? गुड टू सी यू। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? आपको यह एहसास नहीं हुआ कि आपकी बेटी की क्या हालत होगी? उस्मा बेटा, शिराजी ने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी था। जानती हूँ पापा जान, मगर मैं अपने आप को किस तरह संभालती? सरगम, तुम्हें उस्मा को यहाँ नहीं लाना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी निगाहें हमारी निगरानी कर रही हैं। मैं जानता हूँ शिराजी, मैं जानता हूँ, मगर मैं मजबूर था। उस्मा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि उससे तुम्हारी मुलाकात करा दी जाए। अच्छा, वो बेब्रिस कैसा है? बिल्कुल ठीक है पापा वो, मगर एक ऐसी बदकिस्मती है कि आप उसे ठीक से भी देख भी नहीं सके। हाँ बेटा, लेकिन मेरी दुआएं उसके साथ हैं। कहीं सुकून से बैठूं तो उसे जी भर के प्यार करूंगा। वो तो नुसरत भी तुम्हारे पास आना चाहती थी, मगर मैंने उसे रोक दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया सरगम। भाभी को भी यहाँ लाना ठीक नहीं है। पापा, आप कब तक यहाँ रहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा, बस मैं मौके के इंतजार में हूं। जैसे ही मौका मिले तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। मुझे तो अब किसी तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मामलात हैं कि रोज बरोज बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण रखनी चाहिए। न जाने वो किरण कब हमारी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी बिखेर दे। जी बाबा जान, आप शायद सही कहते हैं। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, और बेब्रिस को मेरी तरफ से बहुत सा प्यार करना, ठीक है? ओके, टेक केयर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। बी इन टच।
कि हजरत, इससे पहले कि मीटिंग का आगाज किया जाए, मैं आप लोगों की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं मिस्टर जरगाम, क्या वो मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं है? ओह गॉड मिस्टर मल्होत्रा, शायद आप भूल रहे हैं कि हम लोग यहाँ एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं इस कारपोरेशन को एक फैमिली, एक घर की तरह बना दूं, ताकि एक दूसरे के दुख दर्द हम लोग बांट सकें। यू आर राइट मिस्टर जरगाम, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं शिराजी के हवाले से कुछ कहना चाहता हूं। फिर वही शिराजी। मिस्टर जरगाम, आप क्यों कारपोरेशन की साख को तबाह करना चाह रहे हैं? देखिए, ये मैं समझता हूं कि मिस्टर शिराजी से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि उन्हें फजूल समझकर अलहदा कर दिया जाए। लेकिन वो शख्स जिसकी गलत हरकतें सामने आ गई हों और कानून जिसकी तलाश में हो, उससे परहेज करना ही हमारे हक में बेहतर है। हाँ मिस्टर जरगाम, मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर को क्लोज ही कर दें। अब अगर इजाजत हो मिस्टर जरगाम, तो मीटिंग की कार्रवाई को बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाए। वैसे मुझे एक और बात का भी अंदेशा हो गया है। वो क्या मिस्टर मल्होत्रा? देखें, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात तो बहुत उसूली है, लेकिन मुमकिन है मिस्टर जरगाम को नागवार गुजरे। बस 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 मिस्टर मल्होत्रा, आगे कुछ नहीं कहिए। Come on, please. आओ आओ फिरोज, कैसे हो? क्या बताए मैडम, हम मौत मांग रहे हैं, वो भी हमको नहीं मिले। सारा शहर में घूमता फिरता है, कभी उसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है। पता नहीं क्या बात है, हमारे से क्या अड़ी, आते ही नहीं हमारे पास। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। और खड़े क्यों हो, बैठो तो सही। मैडम, परेशानी तो बहुत छोटा सा बात है, इतना सा। हम तो बहुत सा बात ना क्रॉस कर गया। मैडम, हमारा जिंदगी तो बहुत आंसू वाला हो गया। वो आंख हमको हर वक्त याद आता है, पूछता है कि भाई हमारा रोशनी क्यों छीना, हमको क्यों मारा। तुम रह कहाँ रहे हो आजकल? किधर रहेगा मैडम, वही फुटपाथ है, और हमारा ठिकाना किधर है? तुम ऐसा करो कि मेरे पास आ जाओ। किधर? इधर? तुम मेरे यहाँ रहना, एक बेडरूम है ना खाली? नहीं नहीं मैडम, हम बहुत बेकार आदमी हैं, कहाँ मका तुम भी पास जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना फिरोज, कुछ नहीं होगा। बस तुम अपना सामान वगैरह सब ले आओ और यहीं रहो। सामान? अरे मैडम, हमारे पास सामान किधर है? हम तो खुद एक सामान है जो अपना बोझ उठा के इधर उधर इधर उधर फिर रहा है। अच्छा ठीक है, आज से तुम यहीं रहना शुरू कर दो। मेहरबानी है, मेहरबानी मेहरबानी। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। देख लो, हमारे को बहुत भूख है। हेलो। हेलो आसिफ। जी मल्होत्रा साहब। तुम्हें याद है मैंने तुमसे बात की थी कि तुमने मेरा एक काम करना है? हाँ हमको याद है। बस तैयार हो जाओ, तुम्हें वो काम आज ही करना है। ओके, हम तैयार होके आते हैं अभी।
हाँ बोल रहा हूँ। क्या मल्होत्रा जख्मी हो गया? गोली मार दी किसी? मालूम करो ये किसकी हरकत। ड्राइवर गाड़ी वापस ले चलो। कुछ नहीं सारा, न जाने क्यों आज बरसों बाद एक शेर बहुत याद आ रहा है। महरूमिये दवाम भी दे जाएगी खुशी, ये सोच कर हंसो के बहुत देर रो लिए। क्या हुआ है तुम्हें नैनी? कुछ नहीं सारा, बस दौड़ते दौड़ते थक सी गई हूँ। अब नींद सी आने लगी है। सोचती हूँ कि खुद को हालात के सुपुर्द कर देना चाहिए। नहीं नैनी, इतनी जल्दी हार मान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये इतनी जल्दी तो नहीं है सारा। न जाने कब से एक शराब के पीछे दौड़ रही। अब तो लम्हों का शुमार भी याद नहीं। अपने ध्यान को किसी और तरफ ले जाओ नैनी, मसरूफ कर दो किसी तरह अपने आप को, फिर सारी तलखियां खुद ब खुद भूल जाओगी। सारा, कभी कभी इंसान अपनी तकदीर के सामने बहुत बेबस होकर रह जाता है। तुम्हें याद है कि मैं तुमसे कितने बड़े बड़े दावे किया करती थी। कहती थी कि शुमाइल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन क्या हुआ उन दावों का अंजाम? कुछ भी नहीं। पता चला कि मैं तो बहुत कमजोर थी, कोई हैसियत ही नहीं थी मेरी। एक तिनके की तरह बहती चली जा रही थी, और आज तक उस तिनके को कोई किनारा नहीं मिल सका। देखो नैनी, जिंदगी किसी एक के चले जाने या किसी एक के रह जाने से ख़त्म नहीं होती। इसका कोई किनारा नहीं होता, किसी तरह चलती चली जाती है। तुम अपने आप को संभाल लो, फिर तुम्हें नहीं आसमानों पर नए उफ़क़ नजर आएंगे। ये तो पता नहीं सारा, लेकिन एक बात जरूर है। वो क्या? कभी कभी शिकस्त खाने का भी बड़ा मज़ा आता है, और ख़ासकर वो शिकस्त जो किसी अपने से हुई हो, और उस शिकस्त के ज़ख्म की चीसें बहुत लुत्फ़ देती हैं सारा, बहुत लुत्फ़। हाँ बाबा, ये कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। कौन हो सकता है ऐसा? कौन उसे गोली मार सकता है? बाबा, उसने अपने चारों तरफ दुश्मनों की भीड़ जमा कर रखी है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने अटैक किया हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर इस मौके पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जरा पता चलाओ ये हरकत किसने की है। ओके बाबा।
अब तुम जाओ, मैं जरा अपने आप में तन्हा रहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज बाबा। आइए आइए। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कैसी बात की तारिक साहब आपने। आपके आने पर तो हमेशा खुशी होती है। प्लीज तशरीफ रखिए। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी खैरियत का पता कर लूं। यकीनन तुम मल्होत्रा की तरफ से अपसेट तो होगी? जी हाँ तारिक साहब, मैंने अभी अभी न्यूज़ पढ़ी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ भी तो नहीं, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। अगर आप बाल दीवार पर मारेंगे तो बाल लौट कर जरूर आएगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखो अरमी, मैं मल्होत्रा से ज्यादा वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने उसे स्टडी किया है, मुझे यह अंदाजा है कि उस शख्स के अंदर एक खला मौजूद है। कैसा खला? किरदार का, सच्चाई का कुछ गैप है, और ऐसे लोग हमेशा निशाने की जद में होते हैं, जैसे उनके निशाने की जद में कोई और होता है। आपकी गुफ्तगू बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है तारिक साहब। इसी बात का तो अफसोस है अरमीन कि हम गुफ्तगू के स्टेज से आगे बढ़ते ही नहीं, अपने मफादात की स्पीड ब्रेकर पर अटक कर ले जाते हैं। शायद ऐसा ही है, लेकिन तारिक साहब ये बताइए कि इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता हमारे पास है भी या नहीं? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, और वो रास्ता हमारे दिल के दरमियान से गुजरता है। वाह तारिक साहब वाह। अम्मी जान आप बैठ जाएं, क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे परेशानी होना चाहिए? देखिए अम्मी, मुझ पर तो ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता, हालांकि मैं दानिश की बीवी हूँ। और मैं दानिश की माँ, मैं उसको गलत राह से हटाने के लिए हक रखती हूँ। अम्मी देखिए, दानिश और सारा एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत करीब रहे हैं वो दोनों। लेकिन शादी के बाद तो उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए था ना? अम्मी देखिए, हो सकता है कि नैनी ने हमें बढ़ा चढ़ा कर बताया हो, और अगर फिर उन्होंने मिल भी लिया है तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है? बेटा, तुम बड़े हौसले वाली हो, लेकिन मैं इस मामले के बारे में जरूर पूछूंगी दानिश से। अम्मी रहने दें, प्लीज छोड़ दें इस बात को। नहीं बेटा, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि पहले मरहले पर हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि मामला आगे नहीं बढ़े। जैसे आपकी मर्जी अम्मी, मगर मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं दानिश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और सारा को भी। अम्मी सारा बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब बने। लेकिन बेटा, बात करने में क्या हर्ज है? देखो, धुआं वही होता है जहां आग होती है, वरना सिर्फ धुआं कोई मायने नहीं रखता। ठीक है अम्मी, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप बात इस तरह कीजिएगा कि उनको ये लगे कि आपने खुद अपने जराए से मालूम किया है। हाँ, तुम बेफिक्र हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी।